नमस्कार, मैं अश्विनी वानखड़े और स्वागत है आपका कृषि न्यूज में। क्विज कंपटीशन के आज के सवाल के लिए हमारे साथ आखिरी तक बने रहें। आइए पहले रुक करते हैं हेडलाइंस की ओर। बड़ी खबर, नाबार्ड ने मिजोरम को दिया 230 करोड़ रुपए का तोहफा। हरियाणा सरकार ने किसानों के लिए शुरू की नई सुविधा, ऑनलाइन ऑर्डर कर घर ही मंगवाएं उन्नत किस्म के बीज। उत्तर प्रदेश में किसानों को मिलेगी राहत, 2100 नलकूप लगाने का प्रस्ताव कैबिनेट में हुआ पास। गोबर से गुजरात को मिलेगी क्लीन एनर्जी और ऑर्गेनिक खाद, एनडीटीबी और सुजुकी ने मिलाया हाथ। पीएम किसान सम्मान निधि योजना की प्रगति को लेकर कृषि मंत्री ने की बैठक, लिए कई बड़े फैसले। EIMA एग्रीमेक इंडिया 2022 का भव्य आयोजन है जारी, 1 से 3 सितंबर तक रहेगी प्रदर्शनी। आइए अब विस्तार से कृषि से जुड़ी खबरों की ओर रुख करते हैं। मिजोरम में गांवों के बुनियादी ढांचे की परियोजना के लिए राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक द्वारा 230 करोड़ रुपए के अनुदान को मंजूरी दी गई है। मिजोरम राज्य के मुख्यमंत्री जोरमथांगा ने सोशल मीडिया के जरिए बताया कि मिजोरम क्षेत्रीय कार्यालय के महाप्रबंधक KVSSLV प्रसाद राव ने अध्यक्ष नाबार्ड से एक पत्र दिया, जिसमें मिजोरम में ग्रामीण बुनियादी ढांचे की परियोजनाओं को मंजूरी देने के लिए RIDF XXVII के तहत 230 करोड़ रुपए के आवंटन की सूचना दी गई है। कृषि और इससे जुड़े कार्यों को आसान बनाने के लिए किसानों के लिए कई कृषि योजनाएं और नीतियां बनाई जाती हैं, जिनका उद्देश्य किसानों को कम मेहनत और कम खर्च में बेहतर सुविधा उपलब्ध कराना है। और इसी कड़ी में हरियाणा सरकार ने फल और सब्जियों की खेती करने वाले किसानों के लिए फल और सब्जियों के बीजों की ऑनलाइन बुकिंग की सुविधा शुरू कर दी है, जिसके तहत किसान घर बैठे फल और सब्जियों के बीज और पौधों की ऑनलाइन बुकिंग करवा सकते हैं। आपको बता दें कि हरियाणा सरकार द्वारा प्रमाणित नर्सरी और बीज भंडारों के जरिए उपलब्धता सुनिश्चित की जाएगी। उत्तर प्रदेश के देवरिया जिले में 64 सरकारी नलकूप लगेंगे, जिससे किसानों को सिंचाई की सुविधा मिलेगी। दरअसल हाल ही में कैबिनेट की बैठक में कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही समेत अन्य जिले के प्रतिनिधियों ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से सूखे की समस्या का जिक्र किया था, जिसको लेकर कैबिनेट द्वारा पूरे प्रदेश में 2100 नलकूप लगाने का प्रस्ताव पास हो चुका है। भारत में सुजुकी के 40 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहां स्वच्छ ऊर्जा समाधान और जैविक उर्वरक प्रदान करने के लिए नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड NDDB और सुजुकी में एक समझौता ज्ञापन हुआ, जिसमें NDDB अध्यक्ष मीनेश शाह और सुजुकी के शीर्ष अधिकारियों ने हस्ताक्षर किए। आपको बता दें कि इस कार्यक्रम में गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने भी शिरकत की और इस दौरान उन्होंने जानकारी देते हुए बताया कि इस समझौते के तहत क्लीन एनर्जी और ऑर्गेनिक खाद के लिए गुजरात में 2 बायोगैस संयंत्रों का निर्माण किया जाएगा। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की प्रगति को लेकर केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने राज्यों के कृषि मंत्रियों के साथ वर्चुअल बैठक की, जहां तोमर ने यह भी कहा कि पात्र किसान इस योजना के लाभ से वंचित नहीं रहने चाहिए। साथ ही उन्होंने राज्यों को डाटा शुद्धिकरण का कार्य जल्द ही पूरा करने को कहा है। गौरतलब है कि पीएम किसान में पात्र किसानों के बैंक खातों में 2000 रुपए की 3 सम्मान किस्तों में 6000 रुपए हर साल दिए जाते हैं, ताकि वे घरेलू जरूरतों के साथ कृषि और समृद्ध खर्चों को पूरा कर सकें। खरीफ सीजन अपने चरम पर है, जिसके तहत इन दिनों देश के कई राज्यों में धान की रोपाई और बुवाई जारी है और इसी बीच हरियाणा सरकार ने एक अहम फैसला लिया है। दरअसल हरियाणा सरकार ने राज्य में धान की खेती करने वाले किसानों को 1000 रुपए प्रति एकड़ देने का फैसला किया है। साथ ही राज्य सरकार ने प्रदेश के किसानों को पराली मैनेजमेंट के लिए ये राशि देने का प्रावधान किया है और यह दावा किया जा रहा है कि किसानों के हितों को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार धान की खेती करने वाले किसानों को पराली मैनेजमेंट के लिए 1000 रुपए प्रति एकड़ की राशि दे रही है, जिसके लिए किसान कृषि विभाग की अधिकृत वेबसाइट fasal.haryana.gov.in पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। कर्नाटक के बेंगलुरु स्थित एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी गांधी कृषि विज्ञान केंद्र में 1 से 3 सितंबर तक कृषि मशीन और उपकरण पर 7वीं अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी और सम्मेलन EIMA एग्रीमेक इंडिया 2022 का आयोजन जारी है, जहां केंद्रीय राज्य मंत्री शोभा करंदलाजे मुख्य अतिथि के तौर पर मौजूद रही। आपको बता दें कि ये एक तरह का बिजनेस टू बिजनेस इवेंट है, जो कृषि मशीनरी क्षेत्र में भारतीय और वैश्विक खिलाड़ियों के बीच सिंगल वेन्यू इंटरफेस की पेशकश करता है। भारत में जैविक उद्योग के लिए अग्रणी व्यापार मेला बायोफेक इंडिया 2022 नूनबर्ग्स मेम्स इंडिया द्वारा 1 से 3 सितंबर तक ग्रेटर नोएडा में आयोजित किया जा रहा है। यह एग्जीबिशन कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण एपिडा, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय भारत सरकार के तत्वाधान में आयोजित किया जा रहा है, जिसका उद्देश्य जैविक और प्राकृतिक उद्योग के सभी प्रमुख खिलाड़ियों को एक मंच पर लाना है। आपको बता दें कि यहाँ कृषि जागरण की टीम भी मौजूद रही।
देश के किसानों की समस्या का समाधान हमेशा से ही कृषि जागरण अपने मंच से करता आया है और इसी कड़ी में कृषि जागरण ने फार्मर द जर्नलिस्ट की शुरुआत की है। इसके तहत किसान अपने क्षेत्र की कृषि से जुड़ी खबरों को कृषि जागरण के माध्यम से देश और दुनिया तक पहुंचाकर एक किसान पत्रकार भूमिका निभाने का काम कर रहे हैं। इस कड़ी में आज कृषि जागरण की टीम द्वारा एफटीजे के अंतर्गत गुजराती भाषा में ट्रेनिंग सेशन बैच नंबर 17 का आयोजन किया गया। आपको बता दें कि अब तक एफटीजे से 200 से ज्यादा किसान जुड़ चुके हैं और हमारा यही प्रयास है कि इसी तरह से हम हर स्टेट के नए नए फार्मर से जुड़ें और उन्हें जागरूक करें। मौसम विभाग के अनुसार दिल्ली में आज का न्यूनतम तापमान 27 डिग्री और अधिकतम तापमान 38 डिग्री सेल्सियस तक रहने वाला है। साथ ही काले बादल भी छाए रहेंगे, तो वहीं राजधानी में हल्की बारिश देखने को भी मिल सकती है। और आज एफटीपी ऑर्गेनिक के क्विज कंपटीशन में आपके लिए सवाल है कि निम्न में से कौन सी फसल में अधिक और कम तापक्रम के कारण कम फलत होती है। और आपके ऑप्शन है नंबर 1 बैंगन, नंबर 2 टमाटर, नंबर 3 मिर्च और नंबर 4 भिंडी। तो देरी किस बात की, फटाफट से आप हमें इसका जवाब आपकी स्क्रीन पर दिख रहे मोबाइल नंबर पर 8800023204 पर एसएमएस कर बताएं और जीतें एफटीपी ऑर्गेनिक के डिस्काउंट कूपन और ढेरों इनाम। इसी तरह की अन्य खबरों के लिए जुड़े रहिए कृषि जागरण के साथ। धन्यवाद।